चाइना पाकिस्तान को सी पैक के थ्रू ट्रैप करने जा रहा है। इसके बदले चाइना पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आज ये गवादर पोर्ट चाइना के कंट्रोल में। एक्चुअल में गवादर पोर्ट पाकिस्तान की थी ही नहीं। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो काफी ज्यादा अहमियत की हामिल है। वॉर के सूरत में ये अगर ब्लॉक हो गया तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूब जाएगी। सी पैक की वजह से पाकिस्तान में चाइनीज प्रोडक्ट्स काफी सस्ती हो जाएंगी। चाइना गवादर पोर्ट पर कब्जा कर लेगा। अमेरिका ने कई दफा पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेशंस को लिमिटेड करे। अमेरिका और इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं ताकि सी पैक को डैमेज किया जा सके। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज जस्ट एन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जिसे 2015 में एस्टेब्लिश किया गया। आज 9 साल होने के हैं और ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू है। ये फिलहाल $65 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है। फिलहाल इसलिए क्योंकि इसे वक्तन फवक्तन एक्सपेंड किया जाता रहा है और पॉसिबल है कि शायद आने वाले वक्त में मजीद इसे एक्सपेंड किया जाए। ये एक ट्रेड रूट है जिसे पाकिस्तान चाइना को इस्तेमाल करने के लिए देगा, जिसके बदले चाइना पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड मैनी मोर। इन शॉर्ट पाकिस्तान गवादर पोर्ट और रोड्स को चाइना को इस्तेमाल करने देगा, जिसके बदले चाइना पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। आज ये गवादर पोर्ट चाइना के कंट्रोल में है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सी पैक शुरू होने के बाद ही चाइना के पास कंट्रोल गया, बल्कि सी पैक शुरू होने से पहले ही 2013 में ही गवादर पोर्ट का कंट्रोल चाइनीज कंपनी के हवाले कर दिया गया था। सी पैक बेसिकली अमेरिकन मार्शल प्लान से इंस्पायर होकर शुरू किया गया। अमेरिका ने भी वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे के बाद इकोनॉमिक रिकवरी के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में $13 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, जो कि आज के लगभग $200 बिलियन से भी ज्यादा बनते हैं। गवादर पोर्ट पूरी दुनिया के लिए काफी अहमियत की हामिल है। वो इसलिए क्योंकि ये डीप सी पोर्ट है जहां बड़े से बड़ा जहाज इजीली खड़ा हो सकता है। और ये सुनकर तो आप हैरान होंगे कि एक्चुअल में गवादर पोर्ट पाकिस्तान की थी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने 1958 में $5.5 बिलियन में इसे ओमान से खरीदा था। दरअसल 1954 में पता चला कि जो गवादर का एरिया है ये डीप सी एरिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेला और इसे ओमान से खरीद लिया। पाकिस्तान को गवादर पोर्ट की अहमियत का पता ही नहीं था या शायद फिर कभी तवज्जो ही नहीं दी, अनटिल के 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ के दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने पोर्ट बनाने का फैसला किया, जिसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस पोर्ट को कंप्लीट किया गया। वैसे चाइनीज गवर्नमेंट ने पहले भी कई दफा प्लान्स पेश किए, लेकिन अननोन रीजंस की वजह से कभी डिसीजन ही नहीं लिया गया। अब आते हैं असल मुद्दे पर, चाइना को सी पैक से क्या फायदा होगा। आप सब ये बात जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। पूरी दुनिया की लगभग 28.7% प्रोडक्ट्स चाइना में बनती हैं। अब चाइना चाहता ही है कि वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड करे, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। वैसे तो ये सब चाइना पाकिस्तान के बगैर भी कर सकता है, बट ये काफी एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग और रिस्की है। अब पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो काफी ज्यादा अहमियत की हामिल है। अगर चाइना पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड करता है तो चाइना इजीली वेस्टर्न कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज सबके साथ कनेक्ट हो सकता है और अपनी ट्रेड को बढ़ा सकता है। इसी वजह से चाइना मजबूर हो गया पाकिस्तान के साथ सी पैक जैसे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने पर। चाइना खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट है एनर्जी नीड्स। चाइना ऑयल के लिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, जिसमें ऑयल चाइना सऊदी अरेबिया से खरीदता है, जबकि गैस कतर से खरीदता है। अब चाइना चाहता है कि वो अपनी इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और लोगों की नीड्स को पूरा करे, वो भी कम पैसों और कम टाइम में, और साथ ही वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए मार्केट को एक्सपैंड करना चाहता है। दरअसल चाइनीज शिप्स को ऑयल लेकर ये रूट इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें शिप स्टेट्स ऑफ मलाका के बीच होते हुए इंडोनेशिया और मलेशिया के कोस्टल रीजन से गुजरकर फिर चाइना पहुंचते हैं। अब ये जो रास्ता है ये काफी ज्यादा रिस्की है। वॉर के सूरत में ये अगर ब्लॉक हो गया तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूब जाएगी और चाइना ये कभी नहीं चाहता। और वैसे भी ये रास्ता काफी लंबा है, जिसमें शिप्स को 12,000 किलोमीटर सफर करना पड़ता है, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम और फ्यूल खर्च होता है। जबकि सी पैक के थ्रू चाइना टाइम, एक्सपेंस और रिस्क को कम करके सिर्फ 2395 किलोमीटर में ऑयल और गैस को अपनी इंडस्ट्री तक पहुंचा पाएगा और इसके अलावा हर साल $2 बिलियन भी बचा पाएगा। और अगर मैं मार्केट एक्सपेंड की बात करूं तो सेम इसी रूट से चाइना यूरोप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में अपनी एक्सपोर्ट्स को इजीली बढ़ा पाएगा, वो भी कम समय में, क्योंकि इससे ट्रेड रूट शॉर्ट हो जाएगा और खर्चा भी कम। मतलब कि चाइना बाकी कंट्रीज की निस्बत क्वालिटी प्रोडक्ट्स सस्ते दामों बेचेगा। पाकिस्तान को सी पैक का काफी फायदा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी और इवन के हो रही है और काफी हद तक हो भी चुकी है। और इसके अलावा पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट होंगी। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं 2015 से 2030 तक। और इसके अलावा सी पैक की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में 2 से 2.5% मजीद इजाफा होगा। जबकि एनर्जी सेक्टर जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट्स, डैम्स और इसके अलावा रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और वक्तन व फक्तन
कई मेगा प्रोजेक्ट्स ऐड किए जा रहे हैं। और इसके अलावा सी पैक की वजह से पाकिस्तान में चाइनीज प्रोडक्ट्स काफी सस्ती हो जाएंगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा, जबकि एग्रीकल्चर ग्रोथ भी देखने को मिलेगी क्योंकि पाकिस्तान चाइनीज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा पाएगा। सो इन शॉर्ट सी पैक पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इज सी पैक अ डेट ट्रैप? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा रेज किया जाता है कि चाइना पाकिस्तान को डेट ट्रैप में फंसा रहा है, चाइना गवादर पोर्ट पर कब्जा कर लेगा। देखिए ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसको लेकर चाइना के हवाले से काफी कंस्पिरेसी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि श्रीलंकन पोर्ट हम्बनटोटा, जिसके बारे में कहा जाता है कि चाइना डेट ट्रैप में श्रीलंका को फंसा रहा है और चाइना हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लेगा। और ये प्रोपेगेंडा किया जाता है मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया और अमेरिका की जानिब से। अब इसकी हकीकत क्या है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वेस्टर्न कंट्रीज सी पैक के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि वो हरगिज़ नहीं चाहते कि चाइना मजीद पावरफुल बने। अगर मैं चाइना को फ्यूचर का सुपर पावर कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चाइना जिस तेजी से तरक्की कर रहा है आने वाले वक्त में अमेरिका की कोई औकात नहीं होगी, डॉलर्स कोड़ियों के भाव बिकेंगे। इसीलिए अमेरिका ने कई दफा पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेशंस को लिमिटेड करे और रशिया के साथ तो रिलेशंस बिल्कुल भी ना रखे, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो गया तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा। इसीलिए तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में यकीन रखते थे और ना ही इंडिया चाहता है कि ये सी पैक कंप्लीट हो। इसीलिए अमेरिका और इंडिया दोनों पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, जिसमें रिसेंटली ही चाइनीज इंजीनियर्स पर अटैक किया गया और बार बार चाइनीज को टारगेट किया जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि सी पैक 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है शायद कुछ अर्सा डिले हो जाए। बाकी इंशाल्लाह कंप्लीट जरूर होगा और सी पैक की वजह से आने वाली जनरेशन का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा।